हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मैक्सिमा मिनिमा की ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स स्टार्ट की थी, लेकिन वो लेक्चर बहुत लेंदी हो गया था क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे वो सारे एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे और काफी लेंदी थे। अभी उसके कुछ मेंस लेवल के और कुछ एनसीईआरटी के भी मिसलेनियस के क्वेश्चंस रहते हैं, वो कंप्लीट करते हैं इस लेक्चर में। कंपैरेटिवली छोटा लेक्चर है, ये एंडिंग हो जाएगी इस लेक्चर में आपके इस टॉपिक की। ठीक है, तो टॉपिक का ओवरव्यू तो आपको पता ही है, अगर आपने लेक्चर 1 इसका देखा तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स का, मैक्सिमा मिनिमा का लेक्चर नंबर 4 था और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का पार्ट 1। उसमें मैंने जितने बेसिक कॉन्सेप्ट थे आपको बता दिए थे। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं कि हम इसमें पहले वो फंक्शन बनाते हैं जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्योंकि उससे आंसर जल्दी मिल जाता है, हमें साइन बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले आप समझो इसमें कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। गिवन क्या है? एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस। ठीक है, ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस, कुछ इस तरह से बात कर रहा है ये कि ये स्क्वायर बेस है और ये ओपन बॉक्स है, इस तरह से ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस। ठीक है, अब बेस स्क्वायर है तो मैंने यहां पे क्या किया, लेट साइड ऑफ स्क्वायर बेस बी एक्स यूनिट्स, मैंने इसको एक्स ले लिया। ठीक है, और इसकी जो हाइट है उसके बारे में कुछ गिवन नहीं है तो मैंने क्या किया, हाइट जो है वो y ले ली, h y कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, मैंने इसको y ले लिया। आपको इसमें गिवन क्या है, देखो मैंने आपको क्या सिखाया था, गिवन, टू प्रूव और मैक्सिमाइज मिनिमाइज, ये कॉन्सेप्ट हमें फॉलो करना होता है। तो अगर मैं गिवन की बात करूं तो आप ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, अगर आप पढ़ चुके हो, आपका एक ओपन बॉक्स है स्क्वायर बेस वाला। ठीक है, इज मेड आउट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कार्ड बॉक्स ऑफ एरिया सी स्क्वायर यूनिट्स। मतलब आपने जो बॉक्स बनाया है, आपके पास एक कार्डबोर्ड था जिसका एरिया सी स्क्वायर था, उसको यूज करके आपने बॉक्स बनाया, तो इसका मतलब टोटल एरिया ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर। गिवन आपके पास क्या है, एरिया ऑफ शीट यूज्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, है ना, यूज्ड फॉर मेकिंग ओपन बॉक्स, हमें कितना दिया हुआ है, सी स्क्वायर यूनिट्स, ये गिवन है। अच्छा, मैंने अगर इसको y ले लिया, बच्चों बेस का एरिया बता सकते हो आप, बेस का एरिया क्या होगा, ए बेस में तो स्क्वायर है तो उसका एरिया क्या होगा, x का स्क्वायर। जो शीट मुझे दी हुई है, शीट का जो एरिया सी स्क्वायर है, उससे मैंने बॉक्स बनाया, तो मैं बॉक्स का एरिया निकाल के सी स्क्वायर के इक्वल रखने वाला हूं। तो मैंने पहले बेस का एरिया ले लिया जो कि एक स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। यहां पे फ्रंट आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, उसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एक्स इंटू वाई। सिमिलरली यहां पे देखो एक्स और वाई, ये भी एक रेक्टेंगल दिख रहा है साइड वाला। अच्छा, जो फ्रंट का एरिया वही बैक का एरिया होगा, जो इधर का एरिया वही इसका एरिया होगा, मतलब फ्रंट का एरिया एक्स वाई, पीछे का एरिया एक्स वाई। ठीक है, यहां पे साइड का एरिया एक्स वाई, पीछे इधर वाले का बेस का भी एरिया एक्स वाई। ये सारे फेसेस का एरिया कितना आया, एक्स वाई। तो 4 फेसेस आपके पास, 4xy इक्वल टू सी स्क्वायर। हमने सीखा था एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के रख लेंगे हम। हमने क्या सीखा था, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। और वैल्यू निकालने का क्या बेस बताया था मैंने आपको, कि जो एक बार आपको वेरिएबल दिखता है उसकी वैल्यू निकाला करो। जैसे यहां पे एक्स स्क्वायर 2 बार है, यहां पे एक्स स्क्वायर 2 मतलब एक्स 2 बार है, तो आप यहां पे क्या करोगे, वाई की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, आपने क्या किया, 4xy को इधर रखा, सी स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू कितनी आ गई, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4x, इक्वेशन नंबर 1। बात समझ आई कुछ? मैंने यहां पे y की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ x, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में मुझे निकालनी होती है। ठीक है, और निकालने का मैंने तरीका बताया था, जो एक बार दिखता आपको आप उसकी वैल्यू निकाला करो। आपने गिवन को यूज कर लिया। अब आपको कहता है कि आप वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स को मैक्सिमाइज करो और प्रूव करो, ये आना चाहिए। तो मैं यहां पे ना साइड में एटलीस्ट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकाल के रख लेता हूं, फिर नेक्स्ट पेज पे चले गए। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स V से डिनोट किया मैंने, और क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। भाई एक ओपन बॉक्स की बात हो रही है, वॉल्यूम तो यही रहेगी, L इंटू बी इंटू एच। बस क्या होगा, एरिया पे फर्क पड़ता है ना, कि ऊपर वाला हमने एरिया लिया नहीं, टोटल एरिया में वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी।
तो वॉल्यूम को v से डिनोट किया, लेंथ कितनी है x हो गई, ब्रेड्थ कितनी है x हो गई, और हाइट कितनी है y, तो v कितना मिल गया x स्क्वायर इंटू वाई। मैं इसमें अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, y के लिए उठा के यहां पे रख दी। y के लिए क्या थी, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4x, ये वैल्यू, और जो वैल्यू उठाई उसको मैंने लिख दिया, कहां से आई ये वैल्यू, फ्रॉम 1। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और जरा देखते हैं इसको कितना आगे सिंप्लीफाई हो सकता है ये। v इज इक्वल टू, मेरे पास था एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4x, x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1/4 को बाहर रखा, 1/4 को बाहर रखा, ये जो x बच गया वो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सी स्क्वायर एक्स माइनस में एक्स क्यूब। अब ये सिर्फ x की टर्म्स में है और c तो कांस्टेंट है, गिवन वैल्यू तो कांस्टेंट होती है। मैंने पहला स्टेप लगाया कि डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, तो dv बाय dx करना शुरू किया, 1/4 कांस्टेंट है, सी स्क्वायर कांस्टेंट है, x का 1 हो गया और x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर। अगले ही स्टेप में मैंने dv बाय dx को 0 के इक्वल रख दिया। बात समझ आ रही है, पहला स्टेप डिफरेंशिएट करो, दूसरा स्टेप 0 के इक्वल रख दो फर्स्ट डेरिवेटिव को, ठीक है। 1/4 सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा 1/4 तो 0 हो नहीं सकता, या आपने बोला कि 4 उधर जाके मल्टीप्लीकेशन में 0 हो गया, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, इंप्लाइज सी स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर आ गया, इंप्लाइज एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, सी स्क्वायर बाय 3 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी बन गई, अंडर रूट सी स्क्वायर बाय 3 कितनी बन गई, c बाय रूट 3। क्या वैल्यू आ गई, ये थोड़ा सा मैं ढंग से लिख देता हूं आराम से, सी स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर है ना, रुको 1 मिनट बस 1 मिनट, सी स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है। यहां पे मेरे पास x स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों सी स्क्वायर बाय 3, फिर x की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट सी स्क्वायर बाय 3 विच इज इक्वल टू सी बाय रूट 3, x की वैल्यू आई है। y निकालो बेनिफिट होगा, ठीक है, फ्रॉम 1 क्योंकि मुझे वॉल्यूम ना प्रूव करनी है, तो y की वैल्यू क्या थी, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बाय 4x, ये थी y की वैल्यू। तो हमने क्या किया यहाँ पे, y को इधर रखा, 1/4, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू तो है c बाय रूट 3, यहां पे सी स्क्वायर माइनस सी बाय रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये x को साइड में लिख दिया, x स्क्वायर की वैल्यू वहां पर रख दी, सिंप्लीफिकेशन, रूट 3 ऊपर आ गया, रूट 3 4c हो गया, यहां पे कितना हो गया, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 3, एलसीएम ले लो, रूट 3 4c, एलसीएम ले तो कितना आ गया, 3c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर बाय 3 आ गया, 2 से 4 कैंसिल हुआ, तो आपके पास वैल्यू आ गई रूट 3 सी स्क्वायर, आपका 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल हुआ तो 2 बचा, 2 इंटू 3 6 हो गया 6। अच्छा सी से सी एक कैंसिल हो रहा है, सी से एक सी कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास ओवरऑल आ रही है वैल्यू रूट 3 बाय 6c, क्रॉस चेक, रूट 3 बचा, 2 और 4 2 और 3 6 हो गया, सी और सी, ठीक है। फाइनली हम क्या करेंगे, वॉल्यूम पे जाएंगे, वॉल्यूम मेरे पास क्या था, एक्स स्क्वायर इंटू वाई था। अच्छा x की वैल्यू क्या निकाली हुई है आपने, c बाय रूट 3 होल स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या निकाली है, रूट 3 6 इंटू सी। देखिए कुछ गड़बड़ ना हुई हो, बस देख लेते हैं, वेरीफाई हो जाएगा हमारा। ये बना सी स्क्वायर बाय 3, ये बन गया सी स्क्वायर बाय 3, ठीक है, और ये बन गया रूट 3 बाय 6 ना, गड़बड़ तो हो गई, सी क्यूब तो आ रहा है, ठीक है। रेशनलाइज अगर मैं कर दूं तो देखो नीचे 6 आ रहा है क्या, आ तो रहा है, बस हो गया, सही है, सही 6 हो गया, मुझे लगा 6 कहाँ से आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको रेशनलाइज कर लूं बच्चों, तो रेशनलाइज करूं, ये तो सी क्यूब बन गया, सी क्यूब बन गया। अच्छा रूट 3 अपॉन में 3, रूट 3 अपॉन में 3 क्या होता है, डिनोमिनेटर में रूट 3, तो 6 रूट 3 क्यूबिक यूनिट्स, वॉल्यूम हमने फाइंड कर ली, लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, मैक्सिमाइज तो करी नहीं वॉल्यूम। तो यहां पे मैंने इक्वेशन नंबर 2 मार्क की,
और यहीं पे हम डिफरेंशिएट रूप कर लेंगे, डिफरेंशिएट टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो अगर आपने लेक्चर 1 ध्यान से सुना है ना, टाइम लगा के तसल्ली से सुना है, ब्रेक ले लेके सुना है, बड़ा लेक्चर था वो, तो आपको पता है क्या हो रहा है। स्पीड तो dv बाई डी एक्स है, dv बाई डी एक्स में आप क्या करोगे, यहां पे डी स्क्वायर वी डी एक्स स्क्वायर 1/4 सी स्क्वायर का तो 0 हो गया, सी स्क्वायर का तो 0 हो गया, और यहां पे कितना बना -6x, क्या बना -6x। ठीक है, तो ओवरऑल कितना आ गया, सी स्क्वायर का 0 -6x हो गया, यहां पे डी स्क्वायर वी डी एक्स स्क्वायर आपके पास क्या आएगा -3/2x, तो ये लेस देन 0 आ रहा है, ये आपका लेस देन 0 आ रहा है, तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम वॉल्यूम है क्या, मैक्सिमम वॉल्यूम वो आपको बता चुका हूं मैं, c³/6√3 क्यूबिक यूनिट्स। डन, क्लियर, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही यूज किया जो हमने लास्ट लेक्चर में यूज किया था। अब थोड़े से क्वेश्चंस और देखते हैं, थोड़े से, ये भी एक बेसिक है, मतलब शुरू के दोनों क्वेश्चन मैंने इजी लिए। आपको कहता है कि एक जेट है ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व, एक कर्व है उसके अलोंग एक, मतलब आप कह सकते हो कि जेट फ्लाई कर रहा है, और एक कह सकते हैं कि सोल्जर इज प्लेस्ड एट द पॉइंट 3,2, मतलब मान के चलो सोल्जर यहां पर है, ठीक है, 3,2 पे प्लेस्ड है। आपको कह रहा है कि आप नियरेस्ट डिस्टेंस बताओ बिटवीन द जेट एंड द सोल्जर। तो मैंने क्या किया, यहां पे इस पॉइंट को x, y ले लिया, तो ये नियरेस्ट होना चाहिए, कम से कम, नियरेस्ट मतलब कम से कम, तो कम से कम डिस्टेंस मतलब मिनिमम डिस्टेंस, तो यहां पे डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। लेट a x, y be nearest position of jet from soldier, ठीक है, और सोल्जर कहां पे प्लेस्ड है, सोल्जर प्लेस्ड एट, हम लिखेंगे सोल्जर प्लेस्ड एट P पॉइंट 3,2। चलो अब इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें AP डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, गिवन वगैरह की तो कोई ज्यादा बात ही नहीं है, आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना और डिस्टेंस को ही मिनिमाइज करना है, नियरेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो मैंने यहां पे AP कैलकुलेट किया, डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिक बात है, x - 3 का होल स्क्वायर और y - 2 का होल स्क्वायर, बेसिक डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो ये x और y में है, अच्छा फिर ये रूट में है, तो मैं स्क्वेयरिंग करूंगा और x और y में क्या करेंगे, देखो y की वैल्यू दी हुई है, कर्व जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है y = x² + 2, एटलीस्ट इसको तो यूज कर ही सकते हैं हम एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैंने यहां पे क्या किया, AP = √x - 3 का होल स्क्वायर, y की जगह मैंने रख दिया x² + 2 और -2 का होल स्क्वायर, यहां पे बता दिया क्यों कि y तो हमारा क्या है x² + 2। चलो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो AP कितना है, √x - 3 का होल स्क्वायर, यहां पे क्या आएगा x² का स्क्वायर, समझ गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया। रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग कर देंगे, ऑन स्क्वेयरिंग, ये करते थे ना कि ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहां पे AP का स्क्वायर हो गया, यहां से स्क्वायर रूट हट गया और ये बन गया x - 3 का स्क्वायर प्लस x⁴, ठीक है, सिंगल वेरिएबल में आ गया। अच्छा AP स्क्वायर का मैंने यहां पे z ले लिया, लेट z = AP स्क्वायर, तो देयरफॉर z की वैल्यू कितनी आ गई, x - 3 का स्क्वायर प्लस x⁴, ठीक है, ये 2 बनाया यहां पे, समझ जाना बच्चों, है ना, 2 और z थोड़ा सा मिक्स हो जाता मेरा, तो ये z है वो 2 है, ठीक है। तो अब आपका z डिस्टेंस का जो फंक्शन है आपका सिंगल वेरिएबल में है, एक स्टेप तो कर ही दो ना, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, आगे नेक्स्ट पेज पे सॉल्विंग कर लेंगे बाकी। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x इसे डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या होगा, 2 आगे आ गया, x - 3 पावर 1, x - 3 का 1 - 0 हट जाएगा वो, और ये हो जाएगा 4x³, 4x³। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, dz/dx आपको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या आएगा, 4x³ प्लस ट्वाइस x - 2, ठीक है, इसको 0 के इक्वल तो रखना ही है, dz/dx 0 के इक्वल तो रखना ही है, तो क्या आएगा 4x³ प्लस 2x - 4 = 0, 2 कॉमन आ रहा है, आपने 2 कॉमन लिया, 2x³ प्लस x माइनस में 2 = 0, 2 तो हट गया,
2x क्यूब प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करें, क्यूबिक आ गई, हिट एंड ट्रायल मेथड। आप चेक करो x की कौन सी वैल्यू डालो जिसपे फंक्शन 0 हो जाए। मान लो आपने x की वैल्यू यहाँ पे 1 ली है ना, 1 ली तो कितना आ रहा है 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 माइनस 2। देखो 0 आ तो रहा है, 2 गड़बड़ हुई क्या, कुछ 3 था क्या पीछे, नहीं आ रहा क्योंकि हाँ यहाँ पे 3 है, सॉरी ये देखो x माइनस 3 है यहाँ पे, है ना। तो जब भी पेज टर्न करोगे प्लीज आप भी देख लेना मिस्टेक ना हो, अगर हो गई तो मुझे तो पता था ना कि फैक्टर हो गए इसमें 0 आएगा ये, तो ये बना 6 और ये बना 3 और ये बना 3 और यहाँ पे आ गया ये 3, तो 2 प्लस 1 माइनस 3 भाई 0 आना चाहिए था, आ रहा है। तो x माइनस 1 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, अरे जैसे क्यूबिक में करते थे वही तो चल रहा है ये। अब 2x क्यूब है, यहाँ पे आपका 2x स्क्वायर बन गया, 2x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर साइड में लिख दिया क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है, मतलब ये तो बचपन की याद है आपकी। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस में 3, फिर यहाँ पे 2x है, डिवाइड करो नॉर्मल, मतलब ये रफ वर्क है आपका, ये फेयर वर्क नहीं है, फेयर में मत समझना, ठीक है, ये आपका रफ वर्क है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये फेयर में करने की नीड नहीं है आपको। निपटाते हैं फटाफट, 2x स्क्वायर और माइनस में 2x, चलो माइनस प्लस, तो ये 3 पे जा रहा है ना, 3x माइनस 3 प्लस 3। तो भाई ऐसा है, इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन था 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक फैक्टर x माइनस 1 बना जिससे मैंने डिवाइड किया और क्वेश्चन मुझे मिल गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो बच्चों उससे क्या हुआ कि x माइनस 1 तो 0 के इक्वल आ गया और इसको भी 0 के इक्वल लिया, ये 2 बना रहा हूं मैं यहाँ पे 2, ठीक है, तो x की वैल्यू 1 तो यहाँ पे आ गई, लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक बनी है आप इसके फैक्टर करोगे तो फैक्टर नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि आप इसका d निकाल लो, आप d निकालोगे 2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 और 3, अगर आप चेक करोगे तो ये कितना आ रहा है 4 माइनस आपका हो गया 24 माइनस 16, नेगेटिव आ रहा है, तो नो रियल रूट्स, ये तो इमेजिनरी रूट्स दे रहा है आपको, तो x की सिर्फ एक ही वैल्यू बनेगी 1। अब कहता है कि अगर x की वैल्यू आ गई तो नियरेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है, तो नियरेस्ट डिस्टेंस आपके पास क्या था, नियरेस्ट डिस्टेंस था आपके पास, सबसे शॉर्टेस्ट सबसे छोटा डिस्टेंस आपके पास था AP इज इक्वल टू, एक बार देखते हैं, AP इक्वल टू क्या था अंडर रूट x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस x रेज़ टू पावर 4 रूट में, है ना। तो ये लेते हैं x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस x रेज़ टू पावर 4, x की वैल्यू 1 निकाल लिया आपने, तो डिस्टेंस आपके पास आ गया 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू पावर 4, कितना बन गया माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट 5 यूनिट्स, अंडर रूट 5 यूनिट्स आपका नियरेस्ट डिस्टेंस है, पर किसने बोला नियरेस्ट है, हमने मिनिमाइज तो करके दिखाया नहीं, हमने क्या किया डिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया, एक बार डेरिवेटिव किया था। फाइनल स्टेप मिनिमम है, ये कैसे प्रूव करेंगे, इसको हमने इक्वेशन 1 मानी है ना, इक्वेशन 1 अभी तक और तो लिया हमने नहीं लिया, तो इक्वेशन 1 ये है, हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट थर्ड स्टेप होता है ये हमारा, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो कर दो डायरेक्टली डी स्क्वायर जेड डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा 12x स्क्वायर प्लस 2 ऐसे ही रखा, x माइनस 3 का 1 हो गया, तो ये तो बन गया आपका 12x स्क्वायर प्लस 2। अब देखो ये सिंगल पॉजिटिव है, सिंगल नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, यहां पे जो आप x के वैल्यू निकाल चुके हो इसको 0 रख के वैल्यू निकालने का बेनिफिट यही होता है कि लास्ट में अगर जरूरत है तो रखो वैल्यू, तो आप लिखोगे एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 डी स्क्वायर जेड डी एक्स स्क्वायर आपको कितना मिल गया 12 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये कितना होगा 14, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आया तो आप क्या लिखोगे z इज मिनिमम, पॉजिटिव आने पे मिनिमम होता है ना, और z क्या था AP का स्क्वायर, AP स्क्वायर इज मिनिमम है ना, z आपके पास क्या था AP का होल स्क्वायर इज मिनिमम, और जब AP का स्क्वायर मिनिमम है बच्चों तो AP इटसेल्फ इज ऑल्सो मिनिमम, ये हम बात बहुत बार कर चुके हैं, AP इज मिनिमम, समझे, 2 क्वेश्चन निपट गए इसके, दोनों ही इजी थे। अब आगे क्या है अब हमारे पास देखो, हाँ ये भी मिसलिनियस का एक क्वेश्चन आपका, पढ़ो एक बार, पढ़ लो एक बार,
तसल्ली से। फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन एलिप्स हैविंग इट्स वर्टेक्स कोइंसिडेंट विद वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। इसमें आपको वही है कि एलिप्स की भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अगर आपको याद हो। मैं आपको याद दिलाता हूँ, एलिप्स समवट ऐसा होता है ना, थोड़ी फिगर, हाँ ठीक है, मतलब सिमेट्रिकल होती है फिगर, जितनी सिमेट्रिकल बन सकी मैंने बना दी। एक एलिप्स बनाया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब करना है, इस तरह से इंस्क्राइब करना है इसमें कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का एक वर्टेक्स और मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या होते हैं, ये देखो, ये और ये मेजर एक्सिस है इसके, ये मेजर एक्सिस है, तो इसके जो मेजर एक्सिस का एक एंड, ये एक एंड, ये आपको याद दिलाता हूं, एलिप्स की इक्वेशन क्या होती थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एलिप्स की इक्वेशन होती थी। इसमें यहाँ पे पॉइंट जो होता था वो a,0 होता था, यहाँ पे पॉइंट जो होता था वो 0,b होता था, यहाँ पे जो पॉइंट होता था -a,0 होता था, यहाँ पे पॉइंट 0,-b होता था। ये मेजर एक्सिस है, बड़े वाला एक्सिस मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस के दो एंड पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये माइनर एक्सिस है, बीच में O इसका सेंटर हो गया एलिप्स का। आपको कह रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब करो जिसमें एक वर्टेक्स आइसोसेलेस ट्रायंगल का यहाँ पे कोइंसाइड करे मेजर एक्सिस के एक एंड से। इसको मैंने ले लिया P, इसको ले लिया मैंने Q पॉइंट, इसको M ले लिया, इसको A ले लिया, ऐसे ट्राइंगल दिख रहा है आपको APQ। अच्छा मैंने ये क्यों नहीं बनाया, यहाँ पे अगर मैं बनाता तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल समवट बन सकता था, क्योंकि सिमेट्रिकल हो जाता ना, फिर वो सिमेट्रिकल हो जाता तो उसमें थोड़ी सी बात डिफरेंट आएगी। आइसोसेलेस के लिए क्या करोगे आप, इसको स्ट्रेच करके लेके जाओगे एक्सिस के उधर। अब आइसोसेलेस है तो AP और AQ तो इक्वल है ना, AP इक्वल है। और अगर मैं इसमें जो P मुझे वर्टेक्स दिख रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल का, जो P वर्टेक्स दिख रहा है एलिप्स के ऊपर, उसको मैं लेट करूं, लेट P x, y be any point on the ellipse, any point on given ellipse, ये ले लिया भाई हमने, ठीक है। तो उस बेसिस पे सच दैट थोड़ी मार्किंग करता हूं मैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे इसको अगर O बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे OM के लिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा है x, y, तो ये OM कितना हो गया x, ये कितना हो गया y, ये देखो सच दैट OM की वैल्यू तो आ गई x और PM की वैल्यू आ गई y। और आपको बताऊं सिमेट्रिकल फिगर है, जितना एलिप्स ऊपर उतना एलिप्स नीचे है, तो अगर PM y है तो MQ भी y होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा फिर ये -a दिया हुआ है, इसका मतलब O से लेके A तक, ये तो A है यार, O से लेके A तक ये तो सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ होती है ना, ये A माइनस क्यों दिखा रहा है कि लेफ्ट साइड में लेंथ तो A होगी। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं देयरफॉर AM क्या होगा, आप बोलोगे OA प्लस OM, तो OA A है, ये देखो ना O से लेके A तक A है और ये X है, तो A प्लस X हो गई ये पूरी AM की वैल्यू। और अगर मैं तुमसे बोलूं PQ की वैल्यू बता दो, PQ तो वो कितना होगा, PM प्लस MQ, जो दोनों Y है, y प्लस वाई, ये 2y आ गया। तो फाइनली मुझे क्या करना है बच्चों, ट्राइंगल दिख रहा है आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल APQ, इसका एरिया मुझे मैक्सिमाइज करना और फाइंड करना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया मुझे फाइंड करना है और मैक्सिमाइज करना है। तो मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल की तरफ वर्किंग करनी शुरू कर दी। एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ पे आ जाओ, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस आपको PQ दिख रहा है, देख लो वहां पे बेस PQ दिख रहा है, ये PQ है, ये हाइट है AM, इतना तो करो कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पे A सिंबल दे दिया, हाफ PQ मुझे 2y दिख रहा है और AM मुझे A प्लस एक्स दिख रहा है, आपको दिख रहा है AM A प्लस एक्स, PQ 2y है, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो A की वैल्यू आ गई y इंटू A प्लस एक्स। अब y और x दोनों ही वेरिएबल है, मैं डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकता, तो यहाँ पे जो इलिप्स की इक्वेशन दी है ना, ये देखो यहां से आप क्या करो, कंसिडर करो इलिप्स की इक्वेशन को, कंसिडर x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। देखो अगर स्ट्रेट लाइन कॉनिक सेक्शन अच्छे से प्रैक्टिस करो तो आपको y की वैल्यू डायरेक्टली पता होनी चाहिए, पर मैं करके दिखा रहा हूं। आप y की वैल्यू निकालोगे इन टर्म्स ऑफ x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, वैल्यू आ रही है b बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कैसे होगी देखते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बी स्क्वायर ऊपर ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे अंदर ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया, समझ रहे हो ना,
यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वैल्यू कितनी बन गई, b बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर, ये y की वैल्यू आ गई, y आ गया, यहाँ यूज कर लेंगे क्योंकि ये भी x में, तो इतनी जगह यूज कर लेते हैं कि एरिया का फंक्शन क्या बन जाएगा मेरे पास, y इंटू ए प्लस एक्स था ना, तो y की वैल्यू तो मैंने निकाल ली, a की वैल्यू क्या बन जाएगी, अगर मैं ये y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो b बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर और a प्लस एक्स, रूट है, स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग कर दो आप, स्क्वेयरिंग कर दो, फिर पीछे वाले पेज पे चले गए, ए स्क्वायर ये बन जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और ये बन गया ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं इसमें ए स्क्वायर को जेड ले रहा हूं और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यहां से रूट हट गया, यहां पे स्क्वायर आ गया, मैं ए स्क्वायर को जेड ले रहा हूं और नेक्स्ट पेज पे चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो z की वैल्यू मुझे क्या दिख रही है, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यहां पे मुझे मिला ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और यहां मिला मुझे ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, तो ए प्लस एक्स 3 हो जाएंगे, थोड़ा सा मतलब बड़ा क्वेश्चन है ये, तो a माइनस एक्स तो a की बचा, a प्लस एक्स की पावर 3 हो गई, 3 हो गई है। अब क्या मैं इसे डिफरेंशिएट कर सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि a और b तो कांस्टेंट है, एलिप्स के लिए मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की लेंथ तो फिक्स रहती है, x ही वेरिएबल हुआ, तो dz बाई dx की अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, इनमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो a माइनस एक्स ऐसे रखा, इसका हो गया 3 टाइम्स a प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 0 प्लस 1, फिर a प्लस एक्स का होल क्यूब ऐसे रखा, इसका किया तो a का 0 x का 1, तो -1 आ गया माइनस एक्स की वजह से। सिंप्लीफिकेशन में हमें क्या सिखाया गया था भाई, जो कॉमन आ रहा कॉमन ले लो, तो मुझे a प्लस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आता हुआ दिख रहा है, क्या बचा, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर चला गया तो 3 इंटू ए माइनस एक्स, और यहां पे माइनस के साथ एक a प्लस एक्स बच गया, ये लो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहां पे कितना आया 3a माइनस में 3x माइनस है माइनस एक्स। ठीक है, नॉर्मल वर्किंग कर रहा हूं, करने देते हैं, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यह आ गया 2a माइनस में 4x। ठीक है, काफी सिंप्लीफाई कर लिया। अगला स्टेप क्या होता है हमारा, इसको 0 के इक्वल रख दो, इसको 0 के इक्वल रख रहे हो आप, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर 2a माइनस 4x इक्वल टू 0, क्या मिला, एक बार a प्लस एक्स 0 हो गया, एक बार 2a माइनस 4x 0 हो गया, x की वैल्यू माइनस a जो कि हो नहीं सकती, x नेगेटिव आएगा नहीं। ठीक है, यहां पे 2a इक्वल टू 4x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a बाय 2। आपको एरिया की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एरिया की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, एरिया का एक्सप्रेशन ढूंढ लो एक बार, एरिया का एक्सप्रेशन क्या था, एरिया का एक्सप्रेशन ये वाला ले लेते हैं जिसमें प्योर x है। ठीक है, इसको कंसिडर करते हैं, कंसिडर a की वैल्यू कितनी थी, b अपॉन में a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और ये a प्लस एक्स है, जहां जहां पे x है आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, x की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर माइनस में a बाय 2 का होल स्क्वायर, यहां पे क्या होगा a प्लस a बाय 2, समझ आ रहा है, आ रहा है समझ, x को मैंने a बाय 2 लिया, यहां पे x को a बाय 2 ले लिया, आगे डायरेक्टली करें थोड़ा सा, क्या होगा, a स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, a स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, एलसीएम ले लो, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हुआ 3a स्क्वायर, तो वैल्यू आ रही है 3a स्क्वायर बाय 4, एलसीएम लेके माइनस करके मैंने लिख दिया, यहां पे एलसीएम ले लो 3a बाय 2। ठीक है, ये 3a बाय 2, a की वैल्यू कितनी है, b बाय a, यह आ गया रूट 3a बाय 2, यह आ गया 3a बाय 2, क्या हुआ, एक a से a कैंसिल हो गया, तो एरिया की वैल्यू कितनी आ रही है 3 रूट 3 बाय 4। ठीक है, 3 रूट 3 बाय 4, एक a से a कैंसिल हो गया, ab स्क्वायर यूनिट्स,
क्वेश्चन खत्म क्या? एरिया फाइंड करना था आइसोसेलेस ट्राइंगल का, कर दिया, लेकिन मैक्सिमम भी तो करना है, मैक्सिमम भी तो करना है। ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन 1 है, 1 यूज किया हमने पीछे क्या, यहाँ पे इक्वेशन 1 जो आई थी, ठीक है, यहाँ पे बता दिया कि फ्रॉम 1। ये आपको पता होगा, हम एक आदत लेके चल रहे हैं कि भाई जो वैल्यू निकालते हैं उसको हम मार्क करके जब यूज करेंगे तो बता देंगे वैल्यू कहाँ से आई, है ना। चलो अब डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये जो 2 मार्क किया ना, dz बाई dx की वैल्यू जो आ गई थी, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेगा। डिफ्रेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर जेड dx स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, इन दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूल, लगाओ, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे रखा, ठीक है, और 2a माइनस 4x का कितना हो गया, -4 डेरिवेटिव हो गया, और 2a माइनस 4x को ऐसे रखा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू ए प्लस एक्स की पावर 1, है ना, यार नीचे लिख दो 2 इंटू ए प्लस एक्स की पावर 1 और डॉट 1 क्यों, 0 प्लस 1, ए का 0 हो गया, एक्स का 1 हो गया। अच्छा और क्या आ रहा है अब इसमें सॉल्व करते करते, आप देखो इसमें a प्लस एक्स कॉमन आ रहा है, आपने a प्लस एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा -4a, माइनस में 4x बच गया, -4 पीछे से a प्लस एक्स से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे a प्लस एक्स बाहर चला गया तो यहाँ पे 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का 4a माइनस में 8x, 4a से 4a कैंसिल हो गया, b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर a प्लस एक्स, और ये कितना हो गया, माइनस में 12x, x की वैल्यू आप a/2 निकाल चुके हो, x की वैल्यू a/2 निकाल चुके हो, एट x की वैल्यू a/2 चेक करना है ना कि सिंगल नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, डी स्क्वायर जेड dx स्क्वायर में आंसर क्या बनेगा, b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपनी जगह पे ठीक है, यहाँ पे x की जगह a/2 रखा और यहां पर भी a/2 रख दिया हमने, तो फाइनल आंसर क्या बन रहा है बच्चों, b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये बन गया 3a/2, ये आपका 3a/2 हो गया एलसीएम लेके, वो बन गया -6a, a स्क्वायर और a स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ये आपका ओवरऑल सॉल्व करके आ रहा है माइनस में 9b स्क्वायर, माइनस में 9b स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि z मैक्सिमम है, आपका z मैक्सिमम है, शॉर्ट में लिख लेते हैं, ठीक है, z मैक्सिमम है तो इसका मतलब क्या है, a स्क्वायर मैक्सिमम है, और a स्क्वायर मैक्सिमम मतलब क्या हो गया, a मैक्सिमम है, ठीक है बच्चों। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल को अगर आप इलिप्स में इंस्क्राइब करते हो तो उसका ग्रेटेस्ट एरिया मैंने आपको फाइंड कर दिया और ग्रेटेस्ट प्रूफ भी करके दिखा दिया, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स करो, ब्रेक लो, फिर ये वाला क्वेश्चन देखना, ठीक है। मैं शुरू कर रहा हूं, आप 2 मिनट तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ो, फिर ब्रेक लो, पानी वानी पी के फिर ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या कहता है, एक सिलेंडर है, उसकी वॉल्यूम of greatest cylinder that can be inscribed in a cone of height h and semi vertical angle alpha is, अच्छा देखो दो चीजें इसमें शो करनी है, आपको कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर, यहां पे फिर वही कॉमा लगा देता हूं मैं, ठीक है, और यहां पे इज, मतलब आपको क्या बोला गया, जो वॉल्यूम है ना ग्रेटेस्ट सिलेंडर, मतलब सिलेंडर की वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, और वो किस में इंस्क्राइब किया सिलेंडर, वो कह रहा है कॉन में इंस्क्राइब करा, ये लो बना लो, कॉन में इंस्क्राइब कर दिया, ये लो, ठीक है। कोन की हाइट गिवन है, अच्छा कोन का सेमी वर्टिकल एंगल भी गिवन है, इस बार 2 चीजें गिवन है, आपको प्रूव करना है कि कौन सिलेंडर की वॉल्यूम ये होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, और सिलेंडर की हाइट भी ये हो, ये प्रूव करना है, ठीक है। इसमें 2 पेज है मेरे पास, ठीक है। तो गिवन में मैं पहले लिख लेता हूं, 2 चीजें गिवन है बच्चों, एक तो हाइट ऑफ कोन, शॉर्ट में लिखा मैंने हाइट ऑफ कोन h, फिर मैंने लिखा सेमी वर्टिकल एंगल भी गिवन है, तो ये 2 चीजें तो कांस्टेंट हो गई, इनकी रिस्पेक्ट में मुझे डेरिवेटिव नहीं करना। टू प्रूव 2 है, टू प्रूव यहां पे 2 चीजें है, एक क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना प्रूव करना है आपको, काफी बड़ा एक्सप्रेशन 4/27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा, ये प्रूव करना है। बी हाइट ऑफ सिलेंडर, आपको क्या प्रूव करना है,
1/3 ऑफ एच। एच क्या है? हाइट ऑफ कोन। कोन की हाइट की 1/3 है, आपको प्रूव करना है हाइट ऑफ सिलेंडर। मैक्सिमाइज क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ग्रेटेस्ट सिलेंडर लिखा है देखो वहां पे, वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को आपको मैक्सिमाइज करना है। देखो सिलेंडर का तो मुझे कुछ भी नहीं दिया हुआ, कोन की दो चीजें दे दी, तो मैंने स्टार्ट करने के लिए लेट कर लिया रेडियस ऑफ सिलेंडर बी एक्स, रेडियस ऑफ सिलेंडर बी एक्स, ये ले लिया यहां पे, ये इसको मैंने एक्स ले लिया, इसको ओ पॉइंट मार्क कर दिया, इसको ए, इसको बी, ओ ए बी ट्राइंगल भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। मैंने रेडियस तो एक्स ले लिया, अब मुझे सिलेंडर की हाइट चाहिए, उसके लिए मैंने क्या किया, ओ ए बी में ट्रिको लगा दी इन ट्राइंगल ए ओ बी। मैं यहां पे क्या रेशियो ले रहा हूं, मैं यहां पे रेशियो ले रहा हूं कि ओ ए अपॉन में ए बी, जरा रेशियो देखो, ओ ए अपॉन में ए बी क्या है, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट अल्फा। अच्छा ओ ए अपॉन में ए बी तो एक्स है, तो ओ ए की वैल्यू कितनी मिल गई, एक्स कॉट अल्फा, ओ ए की वैल्यू मिल गई एक्स कॉट अल्फा। अच्छा ओ ए की वैल्यू मिल गई, तो हाइट ऑफ सिलेंडर अगर मैं आपसे पूछूं, हाइट ऑफ सिलेंडर, क्या आपको दिख रहा है कि मैं पूरी कोन की हाइट में से अगर ओ ए को माइनस कर दूं, पूरी कोन की हाइट एच है, उसमें से ओ ए को माइनस कर दूं मैं, तो बात बन जाएगी एच माइनस में ओ ए की वैल्यू इसीलिए निकाली थी एक्स कॉट अल्फा। लो बच्चों ये आ गया एच माइनस एक्स कॉट अल्फा। आपके पास सिलेंडर का रेडियस भी है, हाइट भी है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे आ जाओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे अब हम आ जाते हैं। लो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर, r तो हमारा जो सिलेंडर का है वो x लिया ना, और हाइट ऑफ सिलेंडर h माइनस एक्स कोट अल्फा, कोट अल्फा अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे तो कोई फायदा होगा नहीं, पाई h x का स्क्वायर माइनस पाई कोट अल्फा इनटू में x का क्यूब। बड़ा क्वेश्चन है, जगह बचाते हैं, पहले मैंने ब्रैकेट खोले, मुझे यहां पे वेरिएबल कौन सा दिख रहा है बच्चों, x, h हाइट ऑफ कौन, h जो है हाइट ऑफ कौन गिवन थी तो कांस्टेंट है, अल्फा गिवन है कांस्टेंट है, सिर्फ x से वेरिएबल दिख रहा है, तो यहां पे हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, एक स्टेप यहां पे करके आगे बढ़ेंगे। dv बाई dx देखे जरा कितना होगा, पाई h एक्स स्क्वायर का तो 2x हो गया, माइनस पाई कॉट अल्फा, इसका कितना बन गया एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन मार्क कर दी, इसको इक्वेशन मार्क कर दो 1। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। ओहो एक मिनट, यहां पर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो यहां पे dv बाई dx मुझे क्या मिल चुका है, पाई h इंटू में 2x था, फिर पाई कॉट अल्फा इंटू में 3x स्क्वायर था। हमें क्या सिखाया गया कि भाई इसको जीरो के इक्वल रख दो, जब आपका डेरिवेटिव हो गया और कुछ खास सिंप्लीफिकेशन नहीं है तो आप इसको जीरो के इक्वल रख दो, तो वैल्यू क्या बनने वाली है, पाई h इंटू 2x, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं इक्वल टू, या एक मिनट रुको, माइनस में पाई, क्योंकि इक्वल टू वाला ना कंसेप्ट कुछ टीचर गलत कर देते हैं, तो हम एक काम करते हैं, इसमें जो कॉमन आ रहा है कॉमन लो, आपने पाई x कॉमन ले लिया है ना, पाई और x कॉमन आ रहा है, तो यहां पे क्या बचा 2h, पाई x कॉमन आ गया, तो यहां पे क्या बचा 3 कॉट अल्फा इंटू में x इक्वल टू 0। अच्छा देखो पाई 0 नहीं हो सकता, x रेडियस था सिलेंडर का वो 0 नहीं हो सकता, तो 0 कौन सा हुआ, 2h माइनस में 3 कॉट अल्फा इंटू में x इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या हो गया, 2h इज इक्वल टू 3 कॉट अल्फा इंटू में x। अब इससे ना मैं दो वैल्यू निकाल के रख रहा हूं, रीजन है, एक मैंने वैल्यू निकाली 2h अपॉन में 3 कॉट अल्फा, x की वैल्यू निकाल ली, और एक वैल्यू मैंने निकाल ली 2h अपॉन में 3 सिर्फ x कॉट अल्फा। देखते हैं क्या फायदा होता है, समझ रहे हो, एक बार मैंने 3 कॉट अल्फा पूरा नीचे भेज दिया तो x की वैल्यू आ गई, एक बार मैंने x कॉट अल्फा को रखा अपने पास 3 नीचे भेज दिया। नाउ हाइट ऑफ सिलेंडर पे थोड़ा याद करो, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या था, अगर आप पीछे वाले पेज पे जाओगे तो आपको हाइट ऑफ सिलेंडर दिखेगा h माइनस में x कोट अल्फा, बच्चों चेक कर लो, x माइनस में h माइनस में x कोट अल्फा, दिखा दो क्या,
ओ ए माइनस किया था ना, एच माइनस में एक्स कोट अल्फा, हाइट ऑफ सिलेंडर। चलो आगे देखते हैं। तो यहां पे हमने क्या किया, एक्स कोट अल्फा जो डायरेक्ट निकाल रखा है उसको फायदा उठाते हैं। लो एलसीएम ले लो, h/3 आ रहा है आंसर। हाइट ऑफ सिलेंडर यही प्रूव करना था, हो भी गया। लो हाइट ऑफ सिलेंडर प्रूव करना था, h/3 वो प्रूव हो गया। फिर दूसरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें कुछ प्रूव करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे अगर मैं जाता हूं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैंने जो निकाल रखा है पीछे वाले पेज पे, वो क्या था, पाई एक्स का स्क्वायर एच माइनस एक्स कोट अल्फा। अब जरा देखना ध्यान से, आपने यहां पे x की वैल्यू निकाली, बहुत बढ़िया वाली x की वैल्यू, ये पूरी 2h डिवाइडेड बाय 3 कोट अल्फा का स्क्वायर। इस पूरे की वैल्यू किसकी, h माइनस एक्स कोट अल्फा की पूरे की वैल्यू कितनी है, h/3। कितनी है, h/3। पाई ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 4h स्क्वायर, ये हो गया 9 कोट स्क्वायर अल्फा, और ये है h/3। बच्चों न्यूमेरिकली देखा जाए तो 4/27 तो बाहर आ गया, 4 9 × 3 27, पाई अकेला, h 3 हो गए, h³ और कॉट स्क्वायर अल्फा को मैंने ऊपर लिख दिया। यही प्रूव करना था, आप चेक कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यही प्रूव करनी थी, मैक्सिमाइज करनी है, करके खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को। ये लो इक्वेशन नंबर 2, डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x। लो तो d²v, नंबर वगैरह देख लेना, अगर 1 मार्क नहीं किया तो इसे 1 मार्क करना, 1 मार्क कर चुके हो तो सेकंड इक्वेशन मार्क कर देना। डायरेक्टली ले रहा हूं d² dx²। इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, पाई h और 2 सब कांस्टेंट है, x का 1 हो गया डेरिवेटिव। पाई कोट अल्फा 3, पाई कोट अल्फा और 3 सब कांस्टेंट है, x² का 2x हो गया। सिंगल एक न्यूमेरिकल वैल्यू आनी चाहिए, करते हैं उस पे काम। ये तो 2 पाई h बन गया, माइनस में इसमें क्या बना, मैंने ले लिया 3 पाई भी क्या, सिर्फ 6 पाई ले लो, ये लो, ओहो यहां पे था माइनस में पाई कोट अल्फा, इंटू में 3 था। तो इसमें पता है क्या करने वाला हूं मैं, एक्स कोट अल्फा को अपने पास रखूंगा, बाकी 6 पाई ले लिया और इसको बनाया एक्स कोट अल्फा। एक्स कोट अल्फा की वैल्यू कितनी है, ढूंढना, एक्स कोट अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2h/3, यूज कर लो आप। तो d²v dx² की अगर मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, तो 2 पाई h नॉर्मली, माइनस में 6 पाई, ठीक है। एक्स कोट अल्फा कितनी है, 2h/3। अच्छा 3 से ये 6 कैंसिल हुआ तो 2 पाई बचा, माइनस यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस में 4 पाई h, ओवरऑल कितना आ गया, माइनस में 2 पाई h। अब कुछ आगे बोलने की जरूरत तो नहीं है, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, अब कोई बोलने की जरूरत है, अब तो काफी हो गया। डबल डेरिवेटिव जब नेगेटिव आएगा तो ये वॉल्यूम मैक्सिमम है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो हमें सिलेंडर की वॉल्यूम मैक्सिमम करनी थी, मुझे सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना था, ये रहा। आपको हाइट ऑफ सिलेंडर प्रूव करनी थी, h/3 कर दिया। तो ये क्वेश्चन लेंथ वाइज बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, 6 मार्कर है ये सारे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यही सब घूम फिर के आपको एग्जाम में दिखेंगे, तो एक एक बार प्रैक्टिस करो, एक एक बार रिवाइज करो, उसके बाद पूरे साल भर इसको देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक, 2 क्वेश्चन हो रहा है बच्चों, करके खत्म करते हैं क्लास को। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चों को सॉल्विंग में बहुत दिक्कत आती है, करते हैं कोशिश। आपको क्या दिया हुआ है, एक राइट ट्राइंगल है, उसका जो हाइपोटेन्यूज है उसके ऊपर जो पॉइंट है इज एट डिस्टेंस a एंड b फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, और मुझे शो करना है मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज दिस। अच्छा काफी ज्यादा बोल गया ये, काफी ज्यादा ये बोल गया कि एक राइट ट्राइंगल है, उस पर एक p पॉइंट है, एक साइड से इसका डिस्टेंस a है, एक पॉइंट से इसका डिस्टेंस b है। मार्किंग कर लेते हैं, a b c है ना, ये ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। लो इतना हमें पता है। यहां पे अगर आप आके बढ़ानी है बात, तो आपको ये डिस्टेंस दिया, इसको m बोल दो, इसको n बोल दो, और इसको बच्चों थीटा ले लो। ये बिना थीटा के नहीं होगा, इसमें थीटा लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या किया, क्वेश्चन स्टार्ट कैसे किया, लेट p बी एनी पॉइंट ऑन हाइपोटेन्यूज AC, है ना, हाइपोटेन्यूज AC पे मैंने एक p पॉइंट ले लिया, सच दैट PM कितना है, A है, और PN कितना है, B है। यहां पे लेट किया मैंने एंगल APN थीटा, APN थीटा ले रहा हूं, अरे तो PCM भी थीटा होगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल।
PCMB हमारे पास थीटा आ गया। अब यहां पर मुझे क्या प्रूव करना है, जो हाइपोटेन्यूज है ना उसकी लेंथ ये होनी चाहिए और वो लेंथ मिनिमम होनी चाहिए। मैंने इस लेंथ को L लेट कर लिया, ठीक है। लेट लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज AC इज इक्वल टू L। मैंने एक ट्राइंगल पे काम करना शुरू किया, वो ट्राइंगल है APN ट्राइंगल। इसमें मैंने क्या किया, AP अपॉन में PN ले लिया रेशो, मतलब फाइंड अपॉन गिवन की रेशो ले रहा हूं। AP अपॉन में PN क्या रेशो बन रही है देखना जरा ट्राइंगल में। AP हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या होता है, मैं लिख के दिखाता हूं बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह, बाकी रेशो आप लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लगा दो। AP PN कितना है, PN आपके पास B है, तो AP की वैल्यू कितनी आ गई, B sec थीटा। सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल आपके पास क्या है, PMC। इसमें आपके पास क्या होगा, PC अपॉन में PM, तो ये आपका क्या बन रहा है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, डायरेक्टली लिख रहा हूं कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा, तो PM की वैल्यू कितनी है, PM आपके पास A है कोसेक थीटा, तो PC की वैल्यू कितनी आ गई, A कोसेक थीटा, A कोसेक थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखो, आपके पास PC की वैल्यू है, आपके पास AP की वैल्यू है, अगर आप ध्यान से देखो तो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, लेंथ ऑफ AC को मैंने लिया था L, और L के दो पार्ट दिख रहे हैं मुझे, AP प्लस PC, AP प्लस PC। AP की वैल्यू कितनी निकाल लिया आपने, B sec थीटा, और ये PC कितना निकाला, A cosec थीटा। इसमें देखना वेरिएबल कौन सा आपके पास, क्या सिंगल वेरिएबल है, थीटा ही तो वेरिएबल है, A और B तो कांस्टेंट है, और cosec और sec तो रेशियोज हैं। जो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। L आपके पास है B sec थीटा और A cosec थीटा। हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव करना शुरू किया, किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। चलो इक्वेशन 1 मार्क कर लो, इसको काम आएगी बाद में। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dl बाय डी थीटा करने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। B ऐसे ही रहेगा, sec थीटा का हो जाएगा sec थीटा tan थीटा, प्लस A ऐसे ही रखा, cosec थीटा का हो गया डेरिवेटिव माइनस cosec थीटा cot थीटा। सिंप्लीफिकेशन कुछ होगी नहीं इसमें, क्या होगी सिंप्लीफिकेशन, अगले ही स्टेप में इसको जीरो के इक्वल रख दो, अगले ही स्टेप में इसको आप जीरो के इक्वल रख दो। चलो देखते हैं अब आगे। तो dl बाय डी थीटा को जीरो के इक्वल रखा, दैट मींस B sec थीटा tan थीटा और माइनस में A cosec थीटा cot थीटा को जीरो के इक्वल रखा। अच्छा इसमें कुछ कॉमन वॉमन तो आ नहीं रहा, तो इसको अल्टीमेटली उधर ही भेजना पड़ेगा। चलो अब मैं साथ के साथ इसको क्या कर रहा हूं, चलो अगले स्टेप में ही करेंगे, तुम कंफ्यूज मत होना। ये लो A cosec थीटा और cot थीटा मैंने प्लस में भेज दिया, तो sec थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 बाय cos थीटा, tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, sin बाय cos थीटा। यहां पे A ऐसे रहेगा, cosec कितना होगा, 1 बाय sin थीटा, cot कितना होगा, cos बाय sin थीटा। आ रहा है कुछ समझ, रेशियोज कन्वर्ट कर दी। अब ये दोनों sin थीटा देखो ऊपर आ रहे हैं, तो ये बन गया sin क्यूब थीटा, ठीक है, दोनों साइन ऊपर आ गए। ये cos नीचे ले आओ, ये दो cos पहले से थे ही यहाँ पे, ये बन गया cos क्यूब थीटा, और b नीचे चला गया यहाँ पे a बाई बी। ये हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे आने वाले हैं। tan क्यूब थीटा मेरे पास कितना आ गया, a बाई बी, ये tan क्यूब थीटा है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, इसको मैं आगे ही लिख रहा हूँ, यहीं पे लिख रहा हूँ, छोड़ो, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, आप बना दोगे यहाँ पे a बाई बी की पावर 1/3, तो देयरफॉर cot थीटा कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल। अच्छा मुझे cot और tan से कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज निकालनी है जिसमें sec थीटा और cosec थीटा इन्वॉल्व है, लेकिन sec थीटा और cosec थीटा को निकालने के लिए मुझे एक बेस तो मिल गया। अब हमें आइडेंटिटी तो पता ही है, कंसिडर आपको आइडेंटिटी तो पता है कि sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलो पूरी वर्किंग करके दिखा देता हूं मैं आपको एक बार। tan थीटा की वैल्यू कितनी है बताओ, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, a बाई बी की पावर 1/3 उसका स्क्वायर, तो क्या बना 1 प्लस a रेज टू पावर 2/3 और b रेज टू पावर 2/3।
एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम लिया तो क्या आया, b की पावर 2/3 प्लस a की पावर a रेज टू पावर 2/3 अपॉन में b रेज टू पावर 2/3 तो चल ही रहा है। यहां पे सामने क्या चल रहा था, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा कितना हो गया, अंडर रूट और b 2/3 प्लस a 2/3 अपॉन में b की पावर 2/3। अब अगर स्क्वायर रूट की बात करोगे तो ऊपर वाले का तो कुछ नहीं होगा, बीच में प्लस है, नीचे वाला तो पावर 1/3 बन जाएगा। तो सेक थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल गई, सेक थीटा की वैल्यू सही से लिख देते हैं इसे, ये लो, अंडर रूट b 2/3 प्लस a 2/3 और b रेज टू पावर 1/3 ऐसे। ठीक है, सिमिलरली आप इस पे काम करोगे, थोड़ा सा मैंने काम आपके लिए छोड़ दिया, बड़ा क्वेश्चन है। कॉसेक स्क्वायर थीटा, भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। जैसे ही ये वैल्यू आप यहां रखोगे तो सॉल्व करते करते आपको कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन में a की पावर 1/3 मिल जाएगी। आपको कॉसेक थीटा मिल गया, आपको सेक थीटा मिल गया, और आपको हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ निकालनी है वो एक्सप्रेशन आपको पता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है, जगह इसमें ज्यादा चाहिए हमें। तो L इज इक्वल टू आपके पास था b सेक थीटा और आपके पास था a कॉसेक थीटा। तो आपने यहां पे जो सेक थीटा की वैल्यू निकाली थी वो थी b रेज टू पावर 2/3 प्लस a रेज टू पावर 2/3 डिवाइडेड बाय b की पावर 1/3। अच्छा, a कॉसेक थीटा की वैल्यू थी a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3 अपॉन में a की पावर 1/3 था, पीछे से आप चेक कर सकते हो। मुझे ये दिख रहा है कि ये टर्म और ये टर्म तो सेम है, आगे पीछे तो लिखा है प्लस में, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, b रेज टू पावर 2/3 प्लस a रेज टू पावर 2/3 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां बचा b 1/3, यहां बचा a 1/3। अच्छा, यहां पे अब आप कर लोगे ना, एक्सपोनेंट का लॉ लगा दोगे, तो b की पावर 1 माइनस 1/3 b रेज टू पावर 2/3 आ जाएगा, यहां पे 1 माइनस 1/3 a रेज टू पावर 2/3 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इसको अगर मैं आगे पीछे लिख दूं, प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, प्लस में तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3। तो बिल्कुल अगर आपको बेसिक से बताऊं मैं, तो ये क्या होगा, इसकी पावर 1/2 है, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 है, इसको आगे पीछे लिख दूं अगर मैं, है ना, तो इसकी पावर तो 1 है, बेसिस से पावर ऐड होगी, तो यही तो बच्चों आपको प्रूव करना है, आपको यही तो प्रूव करना है, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली इतनी वर्किंग करने के बाद क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, आपको मिनिमम लेंथ प्रूव करनी है। तो मैं आपके लिए एक काम करता हूं, इसमें थोड़ा सा हम शॉर्टकट लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट, पहले तो नंबर देख लेता हूं कौन सा नंबर है, एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद इसको नंबर डाला 2, इसका डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं डी स्क्वायर एल डी थीटा स्क्वायर निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो b ऐसे ही रहेगा। पीछे वाली चीज अगर थोड़ा सा याद रखो तो सेक थीटा टैन थीटा था, उसका मुझे डेरिवेटिव करना है, तो सेक थीटा टैन थीटा में प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो मैंने क्या किया, सेक थीटा को ऐसे ही रखा, सेक थीटा को ऐसे ही रखा, तो टैन थीटा का हो गया सेक स्क्वायर थीटा। फिर टैन थीटा को ऐसे रखा, सेक थीटा का डेरिवेटिव होगा सेक थीटा और टैन थीटा। फिर माइनस ए था और कॉसेक थीटा कोट थीटा का डेरिवेटिव करना है, तो कॉसेक थीटा को ऐसे रखा, कॉसेक थीटा को हमने ऐसे रखा, कोट थीटा का करा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर कोट थीटा को ऐसे रखा, कॉसेक थीटा का करोगे तो माइनस कॉसेक थीटा कोट थीटा आएगा। ये सिचुएशन है आपके पास, ठीक है। यहां पे ये क्या हुआ, ये माइनस कॉमन आ रहा है, देखो इधर माइनस इधर माइनस, माइनस कॉमन आ गया, बीच वाला प्लस हो गया, तो आपकी वैल्यू b ये बन गया सेक क्यूब थीटा, ये आपके पास बन गया सेक थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस a टाइम्स माइनस माइनस बीच में प्लस हो गया, ये बन गया कोसेक क्यूब थीटा और ये बन गया आपका कोसेक थीटा और कोट स्क्वायर थीटा। अब एक चीज आप ध्यान से देखो, जितने भी आपने वैल्यू निकाली tan थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव थी। एक बार दिखा देता हूं मैं आपको, कोसेक थीटा ए और बी तो डिस्टेंस है, कोसेक थीटा, tan थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, और ये जो एक्सप्रेशन है इनमें सब में प्लस है। हम यहां पे लिखेंगे सिंस
सिंस, बस बहुत हो गया। अब टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा आर ऑल ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर डी स्क्वायर एल डी थीटा स्क्वायर, जो कि एक एडिशन में दिख रहा आपका एक्सप्रेशन, इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो एल इज मिनिमम, एल इज मिनिमम। तो ये है बच्चों थोड़ा वर्किंग वाइज बड़ा क्वेश्चन था, बाकी है तो बहुत इजी। आपने ट्रिगो लगाई, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज आपको मिला और बेसिक सॉल्विंग करते करते आप रिजल्ट पे आ गए। अच्छा 10th की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, बताओ, बेसिक अलजेब्रा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज कर रहे हो, कुछ है थोड़ी इसमें, है ना। बस एक बार प्रैक्टिस करके ध्यान रखने वाली बात है। लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन उसका छोटा है, क्वेश्चन छोटा नहीं है, घबराना मत, ठीक है। क्वेश्चन छोटा नहीं है, सॉल्यूशन बहुत छोटा है। ये कॉम्पिटेटिव लेवल के क्वेश्चन कि जिसमें वो आपको कहानी देके कंफ्यूज करते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट वाइज बहुत छोटा है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, लास्ट क्वेश्चन, सिलेंड्रिकल कंटेनर है, सॉलिड मटेरियल से बनाया जा रहा है, पहली दो लाइनें तो बेसिक। इट हैज अ फिक्स्ड इनर वॉल्यूम V, जिसकी 2 mm थिक सॉलिड वॉल है और ओपन फ्रॉम द टॉप, ऊपर से ओपन है। बॉटम ऑफ द कंटेनर इज अ सॉलिड सर्कुलर डिस्क ऑफ थिकनेस 2 mm एंड इज ऑफ रेडियस इक्वल टू आउटर रेडियस ऑफ द कंटेनर। यहां तक पढ़ते पढ़ते हम ऊपर वाला भूल गए क्या बोला है इसने। एक काम करते हैं, बनाते हैं इसको, पहले जगह तो इतनी चाहिए, तो मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया। ये कह रहा है आपको कि भाई एक सिलेंडर था, ठीक है, जिसकी इनर फिक्स्ड वॉल्यूम, अगर मैं इसका रेडियस r ले लूं ना, मैंने क्या किया, इनर रेडियस को r ले लिया सिलेंडर का। इतनी बात करते हैं, एक एक करके बात जोड़ते हैं इसकी। इनर रेडियस ऑफ सिलेंडर को मैंने r ले लिया, तो कह रहे हैं यार इसकी हाइट नहीं दी हुई, ठीक है। फिगर अच्छे से बनाते हैं, रुको, ये लो, पूरा टेढ़ी बनी गया फिर से, कोई नहीं, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। इसकी मैंने हाइट ले ली h, तो इसके फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड इनर वॉल्यूम मुझे v दी हुई है। क्या दी हुई है? फिक्स्ड इनर वॉल्यूम मुझे v दी हुई है। तो भाई इनर की बात अगर मैं करूं तो पाई, इनर रेडियस r है, हाइट h है, तो मैंने h की वैल्यू निकाल ली v अपॉन में पाई r स्क्वायर, इक्वेशन 1। सिर्फ पहली लाइन यूज किया। फिर कह रहे हैं इसके अराउंड 2 mm थिकनेस वाली एक सॉलिड वॉल है, ठीक है, यहां पे एक सॉलिड वॉल है कुछ इस तरह से। ये थिकनेस कितनी है? ये 2 mm, 2 mm। कह रहे नीचे, ऊपर से तो खाली है, ऊपर से खुला हुआ है, नीचे एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस, सर्कुलर डिस्क का, कह रहा है इसका आउटर रेडियस के इक्वल होगा। आउटर रेडियस कितना होगा पहले वो पकड़ लेते हैं। आउटर रेडियस ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? इनर रेडियस प्लस थिकनेस, अगर पढ़ा हो आपने बचपन में, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, दिख ही रहा आपको। तो इनर रेडियस r है, थिकनेस 2 है, या आउटर रेडियस मिल गया आपको। तो ये जो डिस्क है ना नीचे, इसका भी रेडियस r प्लस 2 है और इसकी थिकनेस फिर से 2 mm है, ऐसे। कह रहे इसका जो मटेरियल आपने यूज किया है उस मटेरियल की वॉल्यूम मिनिमम हो, और जो r की वैल्यू, इनर रेडियस की वैल्यू, छोटे r की वैल्यू देखो यहां पे कितनी है, व्हेन द इनर रेडियस इज 10 mm। तो कह रहे इसकी वैल्यू आप बता दो। देखो पहले क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ आया, 1 मिनट रिपीट करता हूं। इनर रेडियस स्मॉल r था, 2 mm थिकनेस लेके उसने एक सॉलिड सिलेंडर बना दिया, बाहर भी आउटर लेयर बना दी, नीचे एक सर्कुलर डिस्क लिया, नीचे से कवर किया सर्कुलर डिस्क, जिसका रेडियस सर्कुलर डिस्क का आउटर रेडियस के इक्वल है। आउटर रेडियस हमेशा क्या होता है? इनर रेडियस प्लस थिकनेस। इनर रेडियस मुझे स्मॉल r मैंने लेट किया और थिकनेस 2 दी हुई थी, तो आउटर रेडियस हो गया r प्लस 2। इसकी भी थिकनेस 2 mm दी हुई है, ऐसे, इसकी थिकनेस ऐसे होगी ना डिस्क की थिकनेस। कह रहा है जो मटेरियल यूज किया वो मिनिमम होना चाहिए, और अगर इनर रेडियस r की वैल्यू अगर 10 mm है तो v अपॉन 250 पाई क्या होगा। मैं इसका ना एक फंक्शन बना रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक द कंटेनर, इतना ही लिख रहा हूं मैं। क्या होगा देखो, ऊपर वाले की बात करूं तो कभी भी जब होलो सिलेंडर होता है, आउटर इनर की बात होती है, तो हम लेते हैं आउटर वॉल्यूम माइनस में इनर वॉल्यूम। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं, ऐसे ही करते हैं हम, बचपन से यही करते आ रहे हैं। ये तो आ गई बात ऊपर वाले की, ऊपर के सिलेंडर की बात हो गई। नीचे डिस्क है, वो भी सिलेंड्रिकल डिस्क है,
तो उसमें क्या होगा पाई, उसका रेडियस कितना है r+2 और उसकी हाइट कितनी है 2 है। अब बात करनी है इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो हम वॉल्यूम जो ले रहे हैं, वॉल्यूम यूज्ड, अच्छा मैं v नहीं ले सकता तो मैं काम करता हूं इसको वॉल्यूम यूज्ड को v डैश ले लूं, वॉल्यूम यूज्ड v डैश इज इक्वल टू आउटर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम में क्या होगा पाई r+2 आउटर रेडियस इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर माइनस पाई इनर रेडियस इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर। इनर रेडियस r था, आउटर रेडियस r+2 था। ये मैंने आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम लिया, प्लस सर्कुलर डिस्क का कितना आ चुका था पाई r+2 का स्क्वायर इंटू में 2। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने से पहले देखो r और s तो दोनों वेरिएबल है, तो मैं मिनिमम के लिए डेरिवेटिव नहीं कर सकता। तो यहां पे हमारा देखो मेन पॉइंट यूज होने वाला है। देखो मैंने h की वैल्यू निकाल रखी थी, कहाँ निकाली थी, नहीं निकाली, ये रही ना h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r, ये यूज होगी यहाँ पे। मैंने क्या किया यहाँ पे पाई कॉमन ले लिया, अंदर बचा r+2 का होल स्क्वायर माइनस में r स्क्वायर और h कॉमन लिया। अच्छा यहाँ पे हो गया है 2 पाई r+2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। v डैश पाई, इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो r स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4 प्लस 4r माइनस r स्क्वायर और h की वैल्यू हो गई v अपॉन में पाई r स्क्वायर, ये ठीक चल रहा है, प्लस 2 पाई r+2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू कहाँ से आई, फ्रॉम इक्वेशन 1, वही पुरानी आदत, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, v डैश इक्वल टू पाई, यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा 1 प्लस r, ये हुआ v अपॉन में पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r+2 का होल स्क्वायर। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन और, थोड़ी सी, वो क्या, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4v अपना यहाँ पर 1 प्लस r अपॉन में r स्क्वायर, समझ रहे हो, पाई से पाई कट गया, 2 पाई r+2 का होल स्क्वायर। लो v डैश इक्वल टू 4v, ये आ गया 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस r अपॉन r स्क्वायर 1 अपॉन r हो गया। कह रहा है अब देखो ये प्योर r की टर्म्स में है तो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। कंप्लीट होने वाला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन बहुत बड़ा था, लेंथ वाइज समझा हमने, 2 पेजेस तो समझने में लगे, जो मैंने बहुत खुला खुला वहां पे लिखा, वर्किंग सिर्फ इतनी सी है। अब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि r ही मेरा वेरिएबल है, तो dv डैश और dr करना डेरिवेटिव, 4v ऐसे ही रहेगा, 1 अपॉन r स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया -2 अपॉन r क्यूब। अच्छा 1 अपॉन r का कितना हो गया -1 अपॉन r स्क्वायर प्लस 2 पाई, तो ऐसे ही है, कांस्टेंट है, r+2 का स्क्वायर का क्या होगा, ये बेसिक है, इसमें 2 इंटू r+2 हो गया। चलो अब सिंप्लीफिकेशन बची इसकी, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, मान लो -4v कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया 2 अपॉन r क्यूब प्लस 1 अपॉन में r स्क्वायर प्लस 4 पाई r+2। देखो आपने एक बार डिफरेंशिएट किया, मिनिमम करने के लिए डबल डेरिवेटिव करते हैं, पर डबल डेरिवेटिव बाद की बात है, पहले हम क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल रखते हैं। तो आप इसको 0 के इक्वल रखो, dv डैश बाय dr को 0 के इक्वल रखा मैंने। नेक्स्ट पेज पे अगर हम गए, dv डैश बाय dr को मैंने 0 के इक्वल रखा, तो वैल्यू क्या थी -4v 2 अपॉन में r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में r स्क्वायर, यहाँ पे r क्यूब था, और ये था आपका 4 पाई r+2। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, लास्ट स्टेप है बच्चों, ये खत्म होने वाला क्वेश्चन आपका, ठीक है। -4v 2 अपॉन r क्यूब बिल्कुल परफेक्ट है, इसको मैंने उधर भेज दिया प्लस में, तो 4 पाई r+2 को इधर ही रहने दिया, ये प्लस में उधर भेज दिया, 4v 2 अपॉन में r क्यूब प्लस 1 अपॉन में r स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे पाई r+2 और यहाँ पे v 2 अपॉन में r क्यूब प्लस 1 अपॉन में r स्क्वायर। अब याद करो, आपको इनर रेडियस तो दिया हुआ था, इनर रेडियस उसको यूज करो, r इक्वल टू 10 mm दिया हुआ था, वो अगर मैं यूज करता हूं यहाँ पे, तो ये हो गया 10 + 2 v, ये हो गया 2 अपॉन में 1000, 10 रखी r के लिए, ये हो गई 100। सॉल्व किया, ये बना 12 पाई इक्वल टू v टाइम्स, ये कितना हो गया 1000, आपने एलसीएम लिया, 1000 आपने एलसीएम लिया, तो यहां पे बना 2 + 10, तो ये 12 पाई और ये आ गया 12v 1000, समझे, 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये बन गया 1000 पाई इक्वल टू v।
1000 पाई में क्या करा, 250 पाई अलग कर दिया, 4 अलग कर दिया। क्यों करा? क्योंकि आपको v के नीचे किसकी वैल्यू पूछी थी, 250 पाई की, तो इस पूरी की वैल्यू 4 आ गई। डबल डेरिवेटिव करके मिनिमम करने की नीड नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन था, आपसे वैल्यू पूछी थी, आपने वैल्यू बता दी। आप इसका डबल डेरिवेटिव करोगे, आर की वैल्यू रखोगे तो 110% वैल्यू आपकी मिनिमम थी ना, पॉजिटिव आएगी। पर वो दिखाने की जरूरत नहीं है, जहां वैल्यू मिल गई वही आप रुक के आगे बढ़ोगे अब। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ऑप्टिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो गई। प्रैक्टिस करो एनसीईआरटी से, किसी मॉड्यूल से, कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के भी क्वेश्चन थे हमने सारे कवर कर लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और मैक्स मिनिमा के बाद जो एओडी के और टॉपिक बचे हैं थोड़े बहुत वो कवर करेंगे। थैंक यू।